हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको एचएससी 12th में जो हिंदी है उसमें जो आपको ग्रामर पूछता है, व्याकरण पूरा वैसे तो पूछता है 10 मार्क के लिए, बट मैं आपको अलंकार एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको एंड मोमेंट पे, अगर आपका एग्जाम है कल तो आपको प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आपको अभी भी डाउट है तो थोड़ा सा टाइम, कुछ मिनट दे दो। आई एम श्योर कि आपका अलंकार का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि प्रिपेयर करना कैसे। और रस का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट के आपको फटाफट से एक्सप्लेन करके स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो आपका अलंकार है, तो अलंकार का मीनिंग ये होता है कि जैसे हमारे आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, तो हम काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप अलंकार इस्तेमाल करते हो। अलंकार तो शब्द, अर्थ और उभय अलंकार है, बट अभी हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अर्थ अलंकार पढ़ना है। तो अर्थ अलंकार में आपके 5 प्रकार हैं: रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत अलंकार। देखो, इतना तो टाइम नहीं है कि इसको पूरा समझ के अंडरस्टैंडिंग पे लिखना है। तो एंड मोमेंट पे आप कम टाइम में कैसे इसका मार्क्स पहले से फिक्स करके जा सकते कि हाँ, मुझे अलंकार और रस में 4 मार्क मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें 2 मिनट भी नहीं लगता आंसर लिखने को। थोड़ा मिनट लगेगा पढ़ने को, बट 2 मिनट नहीं लगेगा, तो आपको वेस्ट क्यों ही करना है वो मार्क्स। चलो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ एक्सप्लेन करना। पहला है रूपक अलंकार। तो जहाँ उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है, यानी उपमेय और उपमान 2 लोगों को या 2 चीजों को एक जैसा माना जाता है, ठीक है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के इस प्रकार रखे कि दोनों अभिन्न, दोनों के बीच का डिफरेंस ना पता चले, वो दोनों बिल्कुल सेम मालूम हो, कि दोनों जैसे मानो सेम है, तो उसको बोलते हैं रूपक अलंकार। जैसे मैंने आपको रस का बताया था, मैं सेम अलंकार का भी बोलूंगी। कम टाइम में आपका काम कैसे और आपको वो ध्यान देना है। तो उधो मेरा हृदय ताल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारिया भी। करना क्या है, एग्जाम्पल्स याद करने और उसका अलंकार का नाम पढ़ना है। उधो मेरा हृदय ताल था एक उद्यान न्यारा, उधो मेरा हृदय ताल था एक उद्यान न्यारा, ये हो गया। 2-3 वर्ड्स भी याद कर लोगे और ये याद करो कि इसका एग्जाम्पल रूपक अलंकार है। तो अगर हृदय तल, उद्यान ये वर्ड आया तो क्या करना है, रूपक अलंकार करना है। सेकेंड है पायो जो मैंने राम रतन धन पायो। पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, यानी मैंने राम को पाया तो मान लो धन पा लिया। ये एग्जाम्पल आया तो आपको याद रखने की, अच्छा इसका तो रूपक अलंकार है। थर्ड, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज 2 वर्ड भी याद है, रूपक अलंकार है। सिंधु सेज पर धरा वधु, रूपक अलंकार है। ये होने के बाद उपमा अलंकार है, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना कोई दूसरी लोकप्रिय यानी फेमस वस्तु से हो रही है, तो वो उपमा अलंकार होता है। चरण कमल सम कोमल, ये वर्ड आया, उपमा अलंकार। राधा वदन चंद सो सुंदर, उपमा अलंकार। जीव बिनु दे नदी बिनु वारी, रूपक अलंकार, सॉरी उपमा अलंकार। बस ये एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं 2-2 वर्ड, और याद करना है कि इनका मेरा उपमा अलंकार है जो भी अलंकार है। ऊंची नीची सड़क, उपमा अलंकार। मोती की लड़ियों से सुंदर, उपमा अलंकार। पीपर पात सरस मंडोला, उपमा अलंकार। 6 एग्जाम्पल्स है, नहीं हो रहा है 2-2 वर्ड की रीडिंग करो। अच्छा, ये 2-2 वर्ड का क्या एग्जाम्पल उदाहरण है, क्या है, उपमा अलंकार। बस आपका 2 हो गया प्रिपेयर। रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा के बाद ना आपका आता है, रूपक और उपमा के बाद आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, तो वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो, उत्प्रेक्षा ये वर्ड से बना है, उत्प्रेक्षा यानी अर्थात प्रकट रूप से देखना, जो दिखता है। अब मैं आपको बताऊं, अगर कभी मानो, जनू, जानू, मनु या मानू ये वर्ड्स का इस्तेमाल होगा ना, तो आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी अगर ये वर्ड आया, इतना याद रखना है, 4 वर्ड है, मानो, जनू, जानू, मनु, मानू, ये वर्ड कभी भी सेंटेंस में आ जाता है, तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। 5 एग्जाम्पल है, आपको क्या करना है, ये 5 एग्जाम्पल्स को रीडिंग कर लेना है बस। इनको रीडिंग करने के बाद अब देखो यहाँ पे मानो वर्ड आया है, तो ये कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है।
अब देखो ये होने के बाद आपका जो नेक्स्ट अलंकार है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना, एग्जैजरेट करना, लोक मान्यता का अतिक्रमण करके, कोई नॉर्मल सी बात को आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करते हो, लोक सीमा पार करके, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार है। अब इसके भी 3 एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पतराई तिथि पायो वो घर के चहुपास, ये एक वर्ड याद कर लो। हनुमान की पूछ में लग ना पाया, ये एक वर्ड याद कर लो। पड़ी अचानक नदी अपार, ऐसे वर्ड्स आए तो ये किसका एग्जाम्पल है? अतिशयोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है। तो ये 3-4 वर्ड करना है और उसको इससे कनेक्ट करना है कि ये वर्ड आया तो अतिशयोक्ति अलंकार है। दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत का मतलब ही होता है उदाहरण, यानी किसी बात को उदाहरण के जरिए समझाना, एग्जाम्पल देना। जब किसी बात की सत्यता प्रमाणित करते हो आप, उसका गाइड, उसको प्रूफ करते हो एविडेंस के बेसिस पे, तो दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, उदाहरण देकर किसी बात को समझाना। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, अभी नहीं इतना याद हो रहा है, आगे का वर्ड याद करो। करत करत अभ्यास के वर्ड आया, 2 से 3 बार वर्ड को रीड कर लोगे तो ये याद हो जाना चाहिए कि दृष्टांत अलंकार है। सेकेंड है सबे सहायक सबल के, सबे सहायक सबल के वर्ड आया, दृष्टांत अलंकार है। एक मयान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकती, एग्जाम्पल आया, ये वाला लाइन आया, यानी कंपेयर कर रहा है, सॉरी उदाहरण दे रहा है, तो ये आपका दृष्टांत अलंकार है। तो इस तरीके से ये जो 5 नाम है, आपको ये नाम याद करके जाना है क्या क्या नाम है और उसके एग्जाम्पल से उसको कनेक्ट करना है। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताती हूँ और ये बताती हूँ क्वेश्चन आता कैसे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा होगा, निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत अलंकार पहचान कर उसका नाम लिखे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला था, पायो जीवन है राम रतन धन पायो, तो किसका उदाहरण है, कौन सा अलंकार का है? रूपक अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पद श्याम सलोने गात, उत्प्रेक्ष अलंकार। सबे सहायक सबल के, दृष्टांत अलंकार। पड़ी अचानक नदी अपार, एग्जैजरेट है, तो अतिशयोक्ति अलंकार। इस तरीके से टेक्स्ट बुक और ये एग्जाम्पल्स रीड करके जाओगे, एग्जाम्पल्स एटलीस्ट वर्ड याद रहेंगे तो आपको आराम से कवर हो जाएगा। बस ऐसा क्वेश्चन वो लोग देंगे, आपको करना क्या है, नाम याद करना है क्वेश्चन के बेसिस पे कि अगर ये वर्ड आएगा, 1-2 वर्ड भी आएगा तो बस यही अलंकार है, यही वर्ड है। समझ आया? तो टेक्स्ट बुक का पढ़ लो, रीडिंग करके जाओ, और ये जो 21 अगर आपके पास होगी तो ये रीडिंग करके जाओ, आपका अलंकार और रस के मार्क्स पक्के वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से ही पूछता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी HSC में है, और अच्छे से पढ़ो, जैसे मैंने बताया उतना भी कर लोगे, आराम से आपके 4 मार्क्स कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।